हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आज का मेरा टॉपिक है वुड हैव टू। वुड हैव टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है या इंग्लिश लिखनी है, चाहे किसी के सामने आपको इंग्लिश बोलनी हो, तो ये भी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा फ्रेंड्स, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। देखिए, वुड हैव टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आया हो, करना होता या करना पड़ता, या तो ऐसे होता या पड़ता, इन दोनों से कोई भी अगर आ जाएगा तो आपको वुड हैव टू का यूज करना है। अब सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आप वुड हैव टू का यूज करेंगे, करना होता या करना पड़ता के सेंस में। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है। देखिए, मुझे आपसे मिलना होता या मिलना पड़ता। देखिए, कोई चीज़ करना होता या करना पड़ता, तो मिलना क्या है, मेन वर्ब। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, इसमें जो हमारी मेन वर्ब आएगी उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म, आपको ये पता है कि टू के बाद आने वाली मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे टू गो जाना, जाने के लिए। टू रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी अगर टू आ रहा है, इसके बाद कोई भी हमारी मेन वर्ब आ रही है तो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। देखिए, मुझे आपसे मिलना होता या मिलना पड़ता। आई मतलब मुझे या मैं। आई वुड हैव टू मीट यू, मीट मतलब मिलना आपसे। देखिए, फर्स्ट फॉर्म टू के बाद मीट मतलब मिलना होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म टू के बाद आई वुड हैव टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना होता या मुझे आपसे मिलना पड़ता, इस सेंस में। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, हमें आपके घर आना होता या आना पड़ता। सेम सेंस है फ्रेंड्स, चाहे आप आना होता बोलिए चाहे आप आना पड़ता बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। हमें आपके घर आना होता या हमें आपके घर आना पड़ता। किसे आना पड़ता, हमें आना पड़ता। वी वुड हैव टू कम टू योर होम, आपके घर आना पड़ता या आना होता। वी वुड हैव टू कम टू योर होम। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें आपसे बात करनी पड़ती या उन्हें आपसे बात करनी होती। कुछ भी आप बोलिए, दोनों आप बोल सकते हैं। किन्हें करनी होती, उन्हें, एक से ज़्यादा है। दे वुड हैव टू टॉक टू यू, उन्हें आपसे बात करनी होती या उन्हें आपसे बात करनी पड़ती, इस सेंस में हम वुड हैव टू का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपको केवल यही सीखना है कि वुड हैव टू का प्रयोग किस सेंस में किया जा रहा है, बस। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, उसे मेरे साथ बैठना होता या उसे मेरे साथ बैठना पड़ता। दोनों का सेंस देखिए सेम है। किसे बैठना पड़ता, उसे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही वुड हैव टू सिट विद मी, विद मी का मतलब मेरे साथ। ही वुड हैव टू सिट विद मी, उसे मेरे साथ बैठना होता या बैठना पड़ता। ठीक उसी तरह से उसे आपके साथ बैठना होता या आपके साथ बैठना पड़ता। तो यहाँ पे मेरी की जगह पर आप लगा दीजिए। ही वुड हैव टू सिट विद यू हो जाता, उन्हें उनके साथ बैठना पड़ता। ही वुड हैव टू सिट विद देम, उन्हें उनके साथ बैठना होता है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता या उसे वहाँ नहीं जाना होता, इन दोनों सेंस में। ही वुड नॉट हैव टू गो देयर। फ्रेंड्स, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता, ही वुड नॉट हैव टू गो देयर, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता। इसमें एक चीज़ है फ्रेंड्स, जब भी अगर निगेटिव सेंटेंस आता है, किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट आ जाए तो हम क्या करेंगे, वुड और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आप नहीं बोल सकते ही वुड हैव नॉट टू, ऐसे नहीं बोल सकते। आप हैव और वुड के बीच में ही नॉट लगाएंगे। उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता या उसे वहाँ नहीं जाना होता। ही वुड नॉट हैव टू गो देयर, इस तरह से। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता, ये क्या है, ये है देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार आपको बता चुका हूँ
कि अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरुआत हो रही हो तो सबसे पहले आने वाली सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वुड हैव टू। लेकिन इसमें है क्या, आपको सबसे पहले वुड को ही लगाना है और बाकी जो हैव और टू बच रहा है ये सब्जेक्ट के बाद ही जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नॉट भी आया है, तो जब भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाए तो आप तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव टू। देखिए कैसे बना है सेंटेंस, क्या उसे वहां नहीं जाना पड़ता, वुड ही नॉट हैव टू गो देयर। इस तरह से देखिए कितना आसानी से बन गया। जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, बस उस सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। चाहे सेंटेंस आया सिंपल सेंटेंस हो, चाहे टेंस हो, चाहे टेंस कैटेगरी का हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई हो तो। क्या उसे वहां नहीं जाना पड़ता, वुड ही नॉट हैव टू गो देयर। ठीक इसी तरह से अगर नॉट नहीं होता तो क्या बोलते हैं हम, वुड ही हैव टू गो देयर, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नॉट आ गया तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आपको वहां क्यों जाना होता या क्यों जाना पड़ता। क्यों, सबसे पहले देखिए क्यों आया है, तो सबसे पहले आप इसी की इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई वुड यू हैव टू गो देयर, आपको वहां क्यों जाना होता या क्यों जाना पड़ता, इस सेंस में वाई वुड यू हैव टू गो देयर। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें अच्छी किताबें क्यों पढ़नी पड़ती या उन्हें अच्छी किताबें क्यों पढ़नी होती या पढ़ती, इन सेंस में वुड हैव टू का यूज। उन्हें क्यों पढ़नी पड़ती, देखिए यहाँ पर भी क्यों आया है और यहाँ पर भी क्यों आया था। इसमें है क्या फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसी की इंग्लिश लिखनी होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगानी पड़ती है। वाई वुड दे, अब उन्हें है, उन्हें एक से ज़्यादा है तो हम दे का यूज करेंगे। वाई वुड दे हैव टू रीड गुड बुक्स, उन्हें अच्छी किताबें क्यों पढ़नी होती है नहीं, होती या पढ़ती, इन सेंस में। देखिए आपको कैसे पढ़ना होता या कैसे पढ़ना पड़ता, इस तरह से। हाउ वुड यू हैव टू स्टडी, स्टडी का मतलब भी क्या होता है, पढ़ना, चाहे रीड बोलिए चाहे स्टडी बोलिए। हाउ वुड यू हैव टू स्टडी, हाउ वुड यू हैव टू स्टडी, ये है सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब ये आता है तो यही थोड़ा उनको प्रॉब्लम लगता है। फ्रेंड्स अगर आपको प्रॉब्लम में नहीं जाना है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए कि हाँ हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में इस तरह से बता दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते आपको कैसे पढ़ना होता या कैसे पढ़ना पड़ता। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, ये भी एक डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर है। सबसे पहले हाउ लिखिए, उसके बाद वुड, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव टू, उसके बाद हमारा मेन वर्ब। टू के बाद हमेशा मेन वर्ब ही आएगी और उसकी फर्स्ट फॉर्म। हाउ वुड यू हैव टू स्टडी, आपको कैसे पढ़ना होता या कैसे पढ़ना पड़ता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम सभी आपसे मिलना होता या मिलना पड़ता। फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूं, हम सभी को आपसे मिलना होता या मिलना पड़ता। देखिए हम सभी की इंग्लिश क्या होती है, वी ऑल वुड हैव टू मीट यू, वी ऑल वुड हैव टू मीट यू, हम सभी को आपसे मिलना होता या मिलना पड़ता। अब इसी तरह से फ्रेंड्स आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना देंगे तो कैसे बनेगा, हम क्या लगा दें सेंटेंस में पहले, क्या हम सभी को आपसे मिलना होता या सबसे आपसे मिलना पड़ता। तो सबसे पहले क्या आ गया, पहले आप उठा करके हेल्पिंग वर्ब लगाइए, वुड वी ऑल हैव टू मीट यू, वुड वी ऑल हैव टू मीट यू, हम सभी को आपसे क्यों मिलना होता, वाई वुड वी ऑल हैव टू मीट यू। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि आप पूछिए, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।